हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं और जो ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये साइड में लगे हुए हैं 5 देश। शायद आप इन देशों के नाम भी पहली बार ही सुन पा रहे होंगे। मैं आपको नाम एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला देश है घाना और दूसरा देश है त्रिनिदाद के नाम से है दूसरा देश, और तीसरा है टोबैगो, और चौथा है अर्जेंटीना, और पांचवा है ब्राज़ील। इन 5 देशों की 8 दिन में मोदी जी अपनी यात्रा करने वाले हैं। और देखते हैं जब तक, और बताया जा रहा है कि मोदी यात्रा पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आरएसएस उन पर दबाव बना रही है। उन जो बीजेपी का अध्यक्ष है उनको बदलने के लिए आरएसएस दबाव बना रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद का बीजेपी का जो आगे आने वाला अध्यक्ष है वो बने। लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं चाहती। आरएसएस चाहती है कि जो अगला जो बीजेपी का अध्यक्ष बने तो उस पर आरएसएस का कंट्रोल हो। जो वर्तमान जेपी नड्डा है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कठपुतली बताए जाते हैं, ताकि आरएसएस चाहती है कि इनको बदला जाए। तो आरएसएस इसको बदलने के लिए 4 जुलाई से 6 जुलाई तक अपना एक मीटिंग रख रही थी कि दिल्ली में अपन मीटिंग करेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष बदलने पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें सभी जगह से आरएसएस संचालक बुलाए गए थे। अब देखते हैं उसमें क्या डिसाइड होकर के निकल के आता है बाहर, और उसको देखते हुए शायद नरेंद्र मोदी जी दबाव की वजह से शायद वो तो देश से निकल गए, क्योंकि जब भी कोई देश पे कोई विपत्ति या बहुत ज़्यादा दबाव आता है तो नरेंद्र मोदी का एक ही फंडा है कि सीधा अगर कोई प्रेशर आ रहा है या कोई दबाव आ रहा है तो सीधे विदेश यात्रा पे निकल जाओ। और मुझे ये भी बता दूं आपको कि विदेश यात्रा से कुछ भी नहीं अब तक हासिल कर पाया है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अभी सुरक्षा परिषद की जो वोटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद का सदस्य वो अध्यक्ष बना दिया गया है। वो डिसाइड करेगा कौन देश क्या कर रहा है, कौन सा देश आतंकवाद पर नियंत्रण कर रहा है या कौन नहीं, जो खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है, आप देख सकते हो। और जो भारत है, जो भारत की विदेश नीति है वो सारी फैल हो चुकी है, क्योंकि 193 देशों में से 182 देशों ने पाकिस्तान के लिए पक्ष में वोट किया है। भारत की विदेश नीति किस काम की रही फिर? इसका मतलब तो ये है कि मोदी जी वैसे ही बोलते हैं कि हमारा तो विश्व गुरु बना देंगे हम भारत को, वैसे ही ढोल पीटने से कुछ नहीं हो रहा है। ये इनसे क्या है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वैसे ही आप डॉलर की कीमत देखिए, डॉलर 85 रुपये से ऊपर निकल गया है। मोदी जी की विदेश नीति की समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि हो क्या रहा है ये। और जब मोदी जी 2014 से पहले बोलते थे कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपये गिरता है तो वो देश की साख भी साथ में गिरती हुई जाती है। तो अब क्या हो रहा है? अब साख नहीं गिर रही है क्या? ये तो बताओ मोदी जी। कि केवल चुनावी, हमेशा मोदी जी का मूड क्या है, हमेशा चुनावी रहता है। कुछ भी हो, जनता से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में भारत में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट बेरोजगार घूम रहे हैं। 70% से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। 12th पास, ग्रेजुएशन पास और बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन उनके पास काम नहीं है और वो करने के इच्छुक हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कहीं काम ही नहीं है। इस पे ध्यान दिया जाए। विदेश यात्राओं से कुछ नहीं हो रहा है। मेरी राय तो मोदी जी के लिए यही है, क्योंकि आपने बहुत सारी 11 साल में यात्राएं कर ली हैं विदेश में, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर लिया, उसका कोई औचित्य, कोई उस पर विदेश नीति पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और डावाडोल हो गई। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं और आप भी चाहते हैं कि मोदी जी को विदेश यात्राओं की बजाय देश में काम करना चाहिए और ज़्यादा टाइम विदेश के बजाय भारत में देना चाहिए, और भारत के गरीब लोग, विद्यार्थी लोग और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पे अधिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ना 10-11 सालों में सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग ही इसमें प्रताड़ित हुआ है। और दूसरी बात, इसमें विद्यार्थी प्रताड़ित हुए, क्योंकि आजकल प्रोटेस्ट करें तो पुलिस पीट रही है, और कुछ भी विद्यार्थी मांग करें तो पुलिस मान नहीं रही है, पीट रही है, कोई वाटर कैनन चला रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन पे आपको ध्यान देना होगा।
केवल चुनाव जीतना और चुनावी भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है। देश के अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर अंदर से हालत देखोगे ना तो रूह कांप जाएगी। इस तरीके की हालात हैं अंदर से। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।